विवादों के बाद पहली बार आज तक पर सामने आए ललित मोदी। ईडी को दी चुनौती, दम है तो एक आरोप भी साबित करके दिखाए। आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रहे हैं कि अपने एलिगेशंस प्रूव करें। बिल्कुल कर रहा हूं। आज की तारीख में चैलेंज करता हूं। आई एम क्वाइट क्लियर दैट मैंने कोई गलती नहीं करी है। आज तक से खास बातचीत में ललित मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ निकाली जमकर भड़ास। कहा सुषमा स्वराज ने कुछ गलत नहीं किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लंदन में एक होटल में की मुलाकात का भी मानी बात। चार बिल्कुल नहीं करा किया। उन्होंने जो कांग्रेस ने गलती करी थी और जो मेरे पर दबाव डाला था इलीगली, उन्होंने उसको ठीक किया है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने आज तक से कहा सुषमा स्वराज के परिवार से 20 साल पुराना नाता। ललित मोदी ने कहा स्वराज कौशल 20 साल से मेरे वकील रहे हैं। आज तक केस लड़ने के लिए कभी कोई पैसा नहीं लिया। ललित मोदी ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मित्रता की बात कबूली। कहा यूके में रहने में की मदद। बीमार पत्नी को देखने पुर्तगाल भी गई थी वसुंधरा। क्या वजह है कि वसुंधरा राजे जी आपकी जब पत्नी पोर्चुगल में थी, कैंसर ट्रीटमेंट हो रही थी, वहां भी गई थी? हाँ गई थी। गई थी? हाँ गई थी, बिल्कुल गई थी। यानी वसुंधरा राजे और आपके बीच में भी बड़े अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल 30 साल से। सुषमा और वसुंधरा के बाद ललित मोदी ने हमदर्दों में कई बड़े लोगों के लिए नाम शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, राजीव शुक्ला को बताया अपना दोस्त। चिदम्बरम पर लगाया पासपोर्ट रद्द कराने का आरोप। पहली बात तो यह है उन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाया, और जो पासपोर्ट कैंसिल कराया उसके 2 हफ्ते बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको टोका है कि जो पासपोर्ट कैंसिल करा है बिल्कुल गलत करा है, और उनको पूरी गवर्नमेंट को टोका है कि उन्होंने गलत किया, मुझे पासपोर्ट वापस दिया गया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ललित मोदी के साथ पुरानी पहचान की बात कबूली, लेकिन विवाद से जुड़े मुद्दे की जानकारी से किया इनकार। Of course I know the family. I've always known. I have never made any bones about that. But I don't know what documents you people are talking about. एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने आज तक से फोन पर बातचीत में कहा ललित मोदी राष्ट्र विरोधी नहीं, उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन राजीव शुक्ला ने कहा मैंने कभी ललित मोदी की मदद नहीं की, ना ही उन्होंने कभी कोई मदद मांगी। 2 साल से कोई बातचीत नहीं। ललित मोदी ने कहा मैंने आईपीएल कमिश्नर बनकर सबकी जिंदगी बदल दी। बीसीसीआई को 47,000 करोड़ रुपए दिलाया। जो मैंने कर दिखाया वो कोई नहीं कर सकता। ललित मोदी के आरोप पर बोले पी चिदम्बरम। कहा ब्रिटेन के चांसलर के खत में है सवालों का सारा जवाब। जारी किया जाए चांसलर का खत। विवादों के बीच हुई मोदी कैबिनेट की बैठक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बैठक में लिया हिस्सा। ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द होने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के रुख पर भी उठा सवाल। हाईकोर्ट ने पासपोर्ट रद्द करने के फैसले को किया था खारिज। ईडी ने फैसले के खिलाफ नहीं की अपील। दिग्विजय सिंह का राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे परिवार खुद को साबित करे निर्दोष, चुप्पी दोषी होने का है संकेत। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने किया सवाल। सुषमा और वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे पीएम मोदी। आज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में शरद पवार की प्रतिष्ठा दांव पर। पवार के खिलाफ शिवसेना ने विजय पाटिल को दिया समर्थन। उपाध्यक्ष की रेस में दिलीप वेंगसरकर। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी। दिल्ली पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट। 2 साल में दर्ज हुए हैं 24 केस। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी चार्जशीट संभव। केजरीवाल पर 6 मामलों में चार्जशीट संभव। जुलाई के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई। तेलंगाना की टीडीपी विधायक एस वेंकट और टीडीपी नेता नरेंद्र को एसीबी ने भेजा नोटिस। कैश फॉर वोट का मामला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का म्यांमार दौरा। विदेश सचिव एस जयशंकर भी साथ। म्यांमार में राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों से करेंगे मुलाकात।
रमजान के पाक महीने से पहले पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को किया फोन। दोनों के बीच 5 मिनट तक हुई बातचीत। प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को दी रमजान की बधाई। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने शरीफ को हिरासत में रखे गए पाक मछुआरों को छोड़ने के फैसले की भी दी जानकारी। भारत पाक के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत पर बोली कांग्रेस। कहा, पाकिस्तान को लेकर इस सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं। की पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान के साथ उनको सबक सिखाना है, उनको दावत देना है, उनको शाल भेजने हैं, उनकी साड़ियाँ लेनी है, या उनके साथ लड़ाई करना है, या उनको धमकाना है। ये कोई वाजिया कोई पॉलिसी नहीं। कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस टीम पर आतंकियों का हमला। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, 2 घायल। मैगी के बाद अब मदर डेयरी मिल्क में मिलावट का खुलासा। कलेक्शन पॉइंट के लिए गए दूध की जांच में मिला डिटर्जेंट। आगरा के खाद्य विभाग ने दिसंबर 2014 में मदर डेयरी को 2 कलेक्शन पॉइंट से लिए थे दूध के सैंपल। मेरठ और कोलकाता की लैब में हुई जांच के बाद दूध में डिटर्जेंट मिलने की पुष्टि। कोलकाता की जांच रिपोर्ट कल प्राप्त हुई है, जिसमें से कि एक नमूने में डिटर्जेंट आया है और उसमें रिफाइंड भी आई है। दूसरे नमूने में डिटर्जेंट नहीं आया है, केवल रिफाइंड आई है। खाद्य विभाग ने मदर डेयरी के जिस कलेक्शन पॉइंट से दोनों नमूने लिए थे उनका लाइसेंस निरस्त किया गया। एफआईआर भी दर्ज। कोयम्बटूर में बच्चों को खिलाए जाने वाले सेरेलैक में मिला घुन। फूड सिक्योरिटी ऑफिसर ने सैंपल जांच के लिए भेजा। महानगरी मुंबई के लोगों को आज झेलनी पड़ेगी मुसीबत। निजी कैब कंपनियों पर बैन लगाने की मांग पर आज ऑटो चालकों ने बुलाई हड़ताल। ऑटो चालकों की हड़ताल के कारण मुंबई में करीब 85,000 ऑटो रिक्शा सड़कों से गायब रहेंगे। रात 12 बजे से ही किया चक्का जाम। मध्य प्रदेश में एक और घूसखोर अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। इंदौर लोकायुक्त ने सेंट्रल एक्साइज के अधीक्षक को 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी अफसर कविंद्र सिंह चौहान ने सर्विस टैक्स से जुड़े केस खत्म करने के लिए एक कार्गो कंपनी से किया था सौदा। 1.5 लाख मांगी थी रिश्वत। आंध्र प्रदेश में आईपीएस पर 86 लाख रुपए की डकैती करने का लगा आरोप। ट्रेन रोककर सोना व्यापारियों से पैसे लूटने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। नक्सल विरोधी ऑपरेशन में तैनात था आईपीएस। गुड़गांव में महिला से बलात्कार। एमएमएस भी बनाया गया। जयपुर में तैनात फॉरेस्ट रेंजर पर है आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे में एक तरफा प्यार ने एक युवक ने लड़की पर किया चाकू से हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत नाजुक। मुंबई से सटे थाने में एक मरीज की मौत पर बवाल। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन के चेहरे पर काले पोती। पुलिस ने एनसीपी कॉर्पोरेटर सुहास देसाई समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के चंद्रनगर में बीती रात एक शख्स की गोली मारकर हत्या। हत्यारों का अब तक सुराग नहीं। बीती रात दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस में एक दफ्तर में अचानक आग से लगने से अफरा तफरी। किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। वनडे सीरीज की तैयारियों में जुट गई है टीम इंडिया। ढाका में धोनी एंड कंपनी ने किया जमकर अभ्यास। 18 जून को खेला जाएगा 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच। ढाका बंद के मद्देनजर टीम इंडिया की सुरक्षा कड़ी। टीम की सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर से भी रखी जा रही है नजर। टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने कहा, धोनी और विराट के बीच विवाद की खबरें बेबुनियाद। शास्त्री ने कहा, धोनी और विराट का स्टाइल अलग अलग।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव आज। शरद पवार के खिलाफ शिवसेना ने विजय पाटिल को दिया समर्थन। उपाध्यक्ष की रेस में दिलीप वेंसरकर। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच आज से गॉल में पहला टेस्ट। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक को श्रीलंका की जमीन पर पहले टेस्ट की जीत का इंतजार।